क्या तुम्हें वी बेयर्स याद है या फिर उसका लास्ट एपिसोड? ये तीनों बेयर्स आखिर आपस में कैसे मिले, इन तीनों की बैक स्टोरी क्या है और आखिर ये कहां से आए? तो आराम से बैठ जाओ, हो सके तो कुछ खाने के लिए ले आओ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस शो की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। कहानी शुरू होती है रशिया से, जहाँ पे यंग आइस बियर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी आइस बियर को कुछ हंटर्स दिखते हैं जिनसे बचने के लिए वो एक टेंट में जाके छुप जाता है। अब तुम्हारे माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आइस बियर के माँ बाप कहाँ हैं? तो यहाँ पे आती है एक डार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हंटर्स पहले आइस बियर को दिखे थे, उन्हीं हंटर्स ने आइस बियर के पेरेंट्स और यहाँ के सारे पोलर बियर्स को मार दिया। अब यहाँ पे आइस बियर अकेला बचा, वो आइस बियर के पीछे पड़े हुए हैं। टेंट के अंदर आइस बियर को भूख लगती है तो वो खाने के बर्तन में हाथ मारने वाला होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर आइस बियर छुप जाता है, लेकिन वो आदमी आइस बियर को देख लेता है और उसे मारने का ट्राई करता है और इसी भागा दौड़ी में उस बूढ़ों के पैर में चोट लग जाती है और अपना क्यूटी आइस बियर वहाँ से भागने की बजाय उस आदमी के लिए मरम पट्टी का सामान लेके आता है। तभी वहाँ पे वो सेम हंटर्स आ जाते हैं और आइस बियर उन्हें देख के छुप जाता है। यूरी नोटिस करता है कि हंटर्स को देख के आइस बियर छुप रहा है, तो वो हंटर्स को आइस बियर के बारे में कुछ नहीं बताता। यूरी आइस बियर को बोलता है कि मैं तुझे यहाँ पे रहने दूंगा, लेकिन तुझे मेरी काम में मदद करनी पड़ेगी। आइस बियर मान जाता है और उसके बाद यूरी और आइस बियर एक ही साथ काम करते हैं और एक ही साथ रहते हैं। और इसी दौरान यूरी आइस बियर को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी इस बॉक्स को मत खोलना। उसके बाद से दोनों ही साथ में रहने लगते हैं। यूरी आइस बियर को काम करना सिखाता है, साथ के साथ उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता है और टाइम के साथ साथ दोनों का रिश्ता एक बाप बेटे के रूप में बदल रहा था। एक दिन जब आइस बियर काम कर रहा होता है तब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो उस बॉक्स को खोल देता है। उस बॉक्स के अंदर उसे कुछ सामान और साथ ही साथ एक फोटो दिखाई देती है जो कि शायद यूरी की फैमिली की थी। उस फोटो में यूरी की बेटी के हाथ में एक वुडन का हॉर्स था। आइस बियर को यूरी के आने की आवाज आती है और वो फटाफट से उस बॉक्स को बंद कर देता है। उसके कुछ टाइम बाद आइस बियर यूरी को एक गिफ्ट देता है जिसमें वैसा एक वुडन हॉर्स था जो कि यूरी की बेटी ने उस फोटो में पकड़ा हुआ था। ये देख के यूरी आइस बियर से पूछता है कि तुझे इसके बारे में कैसे पता? तभी आइस बियर यूरी को उसकी फैमिली फोटो दिखाता है। ये देख के यूरी समझ जाता है कि आइस बियर ने उस बॉक्स को खोल लिया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और आइस बियर के घोड़े को फेंक के मारता है और आइस बियर को भगा देता है। उधर दूसरी ओर आइस बियर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे क्या गलती हो गई। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और उस ट्रैप की आवाज सुन के वहाँ पे हंटर्स आ जाते हैं। आइस बियर का पैर ट्रैप में फंसा हुआ था और वो खुद से उस ट्रैप को नहीं छुड़वा पा रहा था और जब ऐसा लग रहा था कि आइस बियर का काम तमाम होने वाला है तभी वहाँ पे यूरी आता है जो कि आइस बियर को उस ट्रैप से आजाद करवाता है और उसको लेके अपनी स्नोमोबाइल से वहाँ से भागने का ट्राई करता है। यूरी और आइस बियर हंटर से काफी दूर आ चुके थे और जब आइस बियर को लग रहा था कि अब फाइनली उसका पीछा हंटर से छूट गया है तभी यूरी की आइस मोबाइल खराब हो जाती है और उन दोनों को चारों तरफ से हंटर्स घेर लेते हैं। यूरी और आइस बियर के पीछे था समुद्र और आगे थे हंटर्स। अब यूरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर आइस बियर को इन हंटर से कैसे बचाए। तभी वो अपनी कुल्हाड़ी से बर्फ का टुकड़ा तोड़ता है और उस टुकड़े के ऊपर आइस बियर को बिठा देता है और उसे वो वहाँ से भगा देता है। आइस बियर जिसकी ओरिजिनल फैमिली को इन्हीं हंटर्स ने छीन लिया था, अब उन्हीं हंटर्स ने आइस बियर की नई फैमिली यूरी को भी उनसे छीन लिया। बहते बहते आइस बियर एक शहर में जाता है जहाँ पे जाके आइस बियर एकदम अकेला और बहुत ही ज्यादा दुखी था। आइस बियर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। इसी दौरान आइस बियर को कुछ बदमाश बच्चे मिलते हैं जो कि उसे अपनी गैंग में शामिल होने के लिए बोलते हैं। आइस बियर सोचता है कि दुनिया ने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मैं भी अब दुनिया के साथ बुरा ही करूंगा। तो आइस बियर उनकी गैंग में शामिल हो जाता है और एक रात जब आइस बियर एक दुकान को लूट रहा होता है तभी उसे यूरी की सिखाई हुई अच्छी बातें याद आती है जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो उन बच्चों की संगत को छोड़ के अपनी एक फैमिली की तलाश में निकल पड़ता है। उधर दूसरी तरफ चाइना में हम यंग पांडा को देखते हैं जिसे एक आर्टिफिशियल जंगल में रखा हुआ था क्योंकि ये पांडा बोल सकता था और इस पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट पांडा पे 24 घंटे नजर रखते थे। पांडा को ये चीज पता नहीं थी कि उसे एक आर्टिफिशियल जंगल में रखा गया है। पांडा को लगता था कि ये पूरी दुनिया बस इन 4 दीवारों तक सीमित है। वो रोज सुबह उठता, खाता पीता, हकता और सो जाता। गार्ड्स उस पे 24 घंटे नजर रखते थे और एक दिन वो देखते हैं कि पांडा काफी ज्यादा उदास है। उन्हें लगता है कि पांडा शायद अकेला है इसलिए वो उदास है। तो वो पांडा को एक पांडा स्टफ टॉय देते हैं जिसे देख के पांडा काफी ज्यादा खुश होता है और उस स्टफ टॉय को अपना दोस्त बना लेता है और अब उसी गुड्डे के साथ वो उठता है, खाता पीता और हकता और दोबारा सो जाता है। एक दिन पांडा को कहीं से आवाज आती है। उस आवाज का पीछा करते हुए कैसे तो जुगाड़ करके वो ग्लास के थ्रू देखता है और ग्लास के बाहर उसे एक टीवी दिखाई देता है और साथ के साथ बाहर की दुनिया भी। तब पांडा को समझ में आता है कि ये दुनिया इन 4 दीवारों तक सीमित नहीं है बल्कि ये दुनिया एक्चुअल में काफी बड़ी है। तो पांडा अपने दोस्त के साथ मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाता है और गार्ड से बचते बचते वो बाहर भी आ जाता है और इसी दौरान पांडा का वो स्टफ टॉय नीचे गिर के गार्ड्स के हाथ लग जाता है और पांडा वहां से फरार हो जाता है। उधर दुनिया की दूसरी तरफ फायर फाइटर्स को पेड़ में एक ग्रिजली बियर दिखता है जिसे वो बचाने का ट्राई कर रहे होते हैं। अब ग्रिज वहां पे कैसे पहुंचा इसके पीछे भी एक थ्योरी है। थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ हंटर्स उस जंगल में ब्राउन बियर का शिकार कर रहे होते हैं और इसी दौरान वो ग्रिजली के पेरेंट्स को भी निपटा देते हैं और उन्हीं हंटर से बचने के लिए ग्रिजली पेड़ पे चढ़ जाता है। फायर फाइटर्स ग्रिज को बचा लेते हैं और उसे एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ग्रिज को पता चलता है कि उसकी फैमिली उसकी एक्चुअल फैमिली नहीं है बल्कि ग्रिज तो एक नाटक का पार्ट है जिसमें वो उस फैमिली का एक बेटा बना हुआ था। लेकिन जल्दी ही ग्रिजली को एक इंसान का बच्चा रिप्लेस कर देता है। अब इतने टाइम से ग्रिजली जिसे अपनी फैमिली मान रहा था वो तो उसकी एक्चुअल फैमिली थी ही नहीं। तो ग्रिजली एक फैमिली की तलाश में वहां से निकल पड़ता है। अकेला ग्रिजली फैमिली की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा था। तभी उसे ट्रेन ट्रैक पे पांडा दिखता है जिसका पैर ट्रेन ट्रैक पे फंस चुका था। वो पांडा का पैर ट्रेन ट्रैक से छुड़वा देता है लेकिन तभी वहां पे ट्रेन आ जाती है। दोनों भालू ट्रेन से बचने के लिए भाग रहे थे और जब ऐसा लग रहा था कि दोनों का काम तमाम होने ही वाला है तभी वहां पे आइस बियर आ जाता है जो कि दोनों को बचा लेता है। और ऐसा करके तीनों भालू पहली बार मिलते हैं। तीनों के पास फैमिली के रूप में कोई नहीं था तो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो साथ में रहेंगे और साथ में अपनी एक फैमिली को ढूंढेंगे। इसी दौरान तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई और वो लोग एक बॉक्स को अपना घर मान के उसमें रहने लगे इस उम्मीद में कि कोई तो उन्हें अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन उनका वो बॉक्स भी चोरी हो जाता है और बॉक्स की तलाश में वो एक फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां अपने बॉक्स को ढूंढने की कोशिश में वो डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पे अपना घर बनाएंगे। लेकिन गलती से वो लोग एक बॉक्स में पैक हो जाते हैं और दूसरी सिटी में शिप हो जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि एक दुकान से लोग कुत्ते बिल्लियां खरीद रहे हैं तो वो भी उस दुकान में कुत्ते बिल्ली बन के खड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि कोई उन्हें खरीद लेगा। लेकिन वहां भी उन्हें कोई नहीं खरीदता। इसके बाद वो लोग इस शहर से दूसरे शहर में जाने का डिसाइड करते हैं और एक बॉक्स में बैठ के समुद्र पार करने का ट्राई करते हैं। लेकिन वो लोग गलती से एक आइलैंड पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें डेविड और चार्ला मिलते हैं जो कि उस आइलैंड में काफी टाइम से फंसे हुए थे। वो तीनों कुछ टाइम तक उन दोनों के साथ ही रहते हैं और उस आइलैंड से निकलने का प्लान बनाते हैं। और एक दिन चार्ला और पांडास को एक शिप से एक इमरजेंसी किट मिलती है जिसे डेविड खुद के लिए लेना चाहता था और फिर चार्ला और पांडास डेविड को उसी आइलैंड में छोड़ के वहां से फरार हो जाते हैं। बीच समुद्र में चार्ला देखती है कि पांडास को ठंड लग रही थी तो वो उन्हें अपना कंबल उड़ा देती है और पांडा और चार्ला वहां पे सो जाते हैं। तभी वहां पे एक बोट आती है जो कि चार्ला को तो रेस्क्यू कर लेते हैं लेकिन कंबल के नीचे उन्हें पांडास नहीं दिखते और वो पांडास को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद अपने लोंडे बहते बहते जापान पहुंच जाते हैं जहां पे उन्हें भूख लगती है और उन्हें एक बुक से स्वीडिश पैनकेक के बारे में पता चलता है और अपने लोंडे अपनी भूख मिटाने के लिए सीधा जापान से स्वीडन की फ्लाइट में बैठते हैं। प्लेन में पांडा की गलती की वजह से वो प्लेन ऑलमोस्ट क्रैश होने वाला था लेकिन अपना गीगा चाइल्ड आइस बियर उस प्लेन को कैसे न कैसे कंट्रोल करता है और उसे सेफली लैंड करवाता है। और उसके बाद एक मेले में इन तीनों को एक डॉल
दिखाई देता है जो डोल इन तीनों से कहता है कि तुम तीनों हमेशा साथ में रहना, अगर तुम तीनों हमेशा साथ में रहोगे तो तुम तीनों हमेशा खुश रहोगे। उसके बाद अपने लोंडे साथ में ही रहते हैं, साथ में स्कूल ज्वाइन करते हैं, साथ में ही काम करते हैं और साथ में WWE में डेब्यू भी मारते हैं। लेकिन अब तक उन्हें अपना एक घर नहीं मिला था। घर की तलाश में वो इधर उधर घूमते रहे। बीच में एक सैंड हाउस भी बनाया, लेकिन वो सैंड हाउस पानी की वजह से बह गया। और एक दिन उन्हें एक छल्ला टाइप चीज मिलती है जो कि उन्हें लगता है कि शायद जादुई होगी, तो उससे वो अपने घर की विश मांगते हैं। तभी वहां पे एक रैकून आ जाता है जो रैकून उनसे वो छल्ला लेके भाग जाता है और उस रैकून का पीछा करते हुए वो एक केव में आके रुकते हैं। उस केव में आकर उन्हें अपना पंसा लगा तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी केव को वो अपना घर बनाएंगे और इसके बाद से वो तीनों उसी घर में शांति से रहने लगे। लेकिन उन्हें एक दिन पता चलता है कि सरकार इस केव को तोड़ के यहाँ पे एक टावर लगाने का प्लान कर रही है। अपने लोंडे एग्जीक्यूटिव को बताने का ट्राई करते हैं कि ये घर उनका है और वो लोग पांडा से सबूत मांगते हैं कि क्या सबूत है कि ये घर तुम्हारा है। अब अपने लोंडो के पास सबूत के नाम पे कुछ नहीं था और अगर उन्हें प्रूव करना है कि ये घर उनका है तो उन्हें ये भी चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि वो इस घर में 5 साल से रह रहे हैं। शुरू में तो अपने लोंडो को ऐसा कुछ नहीं मिलता जो कि प्रूव कर सके कि ये उनका घर है। तभी अपने लोंडो को अपनी एक 5 साल पुरानी सेल्फी मिलती है जिसके बैकग्राउंड में वो घर था और उस सेल्फी के अपलोड डेट से ये प्रूफ हो जाता है कि पांडास इस घर में 5 साल से ज्यादा टाइम से रह रहे हैं। इसका मतलब लीगली ये घर उनका ही है और ऐसा करके अपने लोंडे अपने घर को बचा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके लास्ट एपिसोड की जो कि एक्चुअल में एक मूवी थी। हम देखते हैं कि पूरा शहर पांडास की बेवकूफी की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका है और वो इस चीज को लेकर सरकार के पास जाते हैं कि कैसे 3 भालू इंसान के साथ रह सकते हैं। इसको लेकर कोर्ट में केस होता है और वो अमेरिका है तो कोर्ट का फैसला तुरंत आ जाता है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। और कोर्ट का फैसला आता है कि ये 3 भालू इंसान के साथ नहीं रह सकते क्योंकि शायद ये 3 भालू इंसानों के लिए डेंजरस हो सकते हैं, तो इन्हें जू में डलवा दिया जाए। जू वाले अपने लोंडे को पकड़ लेते हैं और वो उन्हें जू ले जा रहे होते हैं। तभी चलती ट्रक से वो तीनों भाग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो तीनों कनाडा जाके रहेंगे। लेकिन बॉर्डर में उन्हें रोक दिया जाता है क्योंकि तीनों के पास पासपोर्ट नहीं होता और इसके चक्कर में पांडा और ग्रिजली के बीच में लड़ाई होती है कि आखिर गलती किसकी है, जिसकी वजह से आज उन्हें उनके घर और उनके शहर से निकाल दिया गया है। तीनों लोंडे आपस में भिड़े रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एजेंट चार्ल्स आ जाता है जो कि तीनों भालुओं को पकड़ लेता है और उन्हें जू ले जाने की बजाय उन्हें अपने अड्डे पे लेके जाता है जहाँ पे अपने लोंडे देखते हैं कि चार्ल्स ने बहुत सारे और भालुओं को भी पकड़ रखा है और तीनों को ही अपने अपने घर मतलब पांडा को चाइना और आइसबियर को रशियन आर्कटिक पोल भेज दिया जाएगा। ग्रिस पिंजरे में बैठ के सोच ही रहा होता है कि ये सब उसकी गलती है। तभी वो पांडा और आइसबियर से बचपन में किया हुआ वादा याद करता है कि आज से हम तीनों भाई और जो भी हो जाए हम तीनों साथ में ही रहेंगे और अपने भाइयों को बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस पिंजरे से निकल जाता है और साथ ही साथ बाकी भालुओं को भी आजाद करवा देता है। और जैसे ही पांडा और आइसबियर को ले जाया जा रहा था तभी ग्रिजली अपनी गैंग के साथ आता है और पांडा और आइसबियर को बचा लेता है। इसके बाद वो लोग मिलकर एजेंट चार्ल्स को भी पिंजरे में कैद कर देते हैं और तभी वहाँ पे आग लग जाती है और आग की वजह से बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे गिरने शुरू हो जाते हैं और उन पेड़ों की वजह से वहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है और अब अपने भालू लोग बीच में ही फंस चुके थे। तभी वहाँ पे पुलिस का हेलीकॉप्टर आता है और आग की वजह से वो हेलीकॉप्टर नीचे लैंड नहीं कर सकता था। तभी अपने लोंडे बाकी भालुओं के ऊपर चढ़ते हैं और एक सीढ़ी टाइप का बना लेते हैं और जैसे ही अपना ग्रिजली हेलीकॉप्टर तक पहुंचने वाला होता है तभी एजेंट चार्ल्स ग्रिजली को लात मार के खुद हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। लेकिन हेलीकॉप्टर के अंदर पुलिस उसे ठिकाने लगा देती है और ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। ग्रिजली हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और ऐसा करके सब लोग बच जाते हैं। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग रिपोर्टर ऑफिसर से पूछती है कि क्या बियर शहर में वापस आ सकते हैं, तब ऑफिसर बताता है कि कल जो भी हुआ न्यूज के थ्रू वो सब लोगों ने देखा और सब लोग इसी डिसीजन में पहुंचे कि भालू लोग शहर में इंसानों के लिए खतरा नहीं है, तो वो लोग इंसानों के साथ शहर में रह सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर में भालू और इंसान साथ साथ ही रह रहे हैं और इस शो का एंड हो जाता है।